हेलो दोस्तों, आज गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। दर्पण ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि पोल ऑफ मिरर। देखिए चित्र है एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यहाँ पर चित्र में बीच का एक पॉइंट है, इसे ही ध्रुव बोलते हैं, इसे पी बोलते हैं। देखिए परिभाषा क्या आता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पोल। ठीक। और दूसरा है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोली का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चित्र में मान लीजिए एक गोला है कांच का, जिससे ये मान लीजिए गेंद देखी होगी आपने, बॉल। अब इसी प्रकार का एक कांच का गोला होता है, उसे एक कॉर्नर पर से एक किनारे से काटा जाता है, उसे काटे हुए भाग से दर्पण बनाया जाता है। तो उस पूरे गोल का, पूरे गेंद का, यानी गोले का जो सेंटर होता है केंद्र अंदर, वही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब त्रिज्या आ जाइए। त्रिज्या की किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी जो ये दर्पण होता है, ये है अवतल दर्पण, इसके बाहरी भाग पर कलाई की हुई और धंसे भाग से परिवर्तन होगा। मान लीजिए एक गोला है, इस गोले का ये केंद्र है और यही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है इस दर्पण का। तो इस केंद्र से और ध्रुव तक के बीच की दूरी है, ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी कि देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पी तथा गोलीय दर्पण का ध्रुव पी तथा वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारा, यानी कि गोलीय दर्पण के व्यास को गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये गोलीय दर्पण है, दर्पण का एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की दूरी को ही द्वारा कहते हैं, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, इसे आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उससे मुख्य अक्ष का मुख्य फोकस कहते हैं तथा F से लिखते हैं। अवतल दर्पण में यह वास्तविक होता है, जबकि उत्तल में परावर्तित किरणें F से आते हुए प्रतीत होती हैं, अतः उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी होता है। चित्र में देखिए परिभाषा क्या है, किसी भी दर्पण में मुख्य अक्ष, ये है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये है मुख्य अक्ष के समांतर, ये है मुख्य अक्ष, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात, ये दर्पण से परिवर्तन हुए पश्चात जिस बिंदु पर ये सारी प्रकाश किरणें जब यहाँ से परिवर्तित होकर इस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब यह है उत्तल दर्पण, और यह वास्तविक होती है, इसमें यानी दिखाई देती है जिस बिंदु पर मिलती है। लेकिन उत्तल दर्पण में यहाँ पर मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तित होकर इस प्रकार बाहर की ओर चली जाती हैं, जिससे यह मिलते हुए प्रतीत नहीं होती। इसको अगर हम पीछे अगर आभासी रूप से बढ़ाया जाए रेखाओं को जिधर से परिवर्तित हुई है, तो यहाँ पर एक बिंदु पर मिलते हुए आभास होते हैं कि यहाँ पर कहीं मिली होगी, इस बिंदु पर मिली होगी, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। थैंक यू।